नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 3 में। हाँ, आपके वर्ग 3 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोपल से एक अध्याय हम लोग देखने जा रहे हैं। वो अध्याय कौन सा है? उसके पहले आप यह बताइए कि जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो किसको याद करते हैं? ईश्वर को। लेकिन कभी कभी हम लोग प्रार्थना में और भी लोगों को और भी चीज़ों को याद करते हैं। और किसके किसके लिए प्रार्थना करते हैं बताइए? हाँ, ये हमारा जो देश है, कभी कभी हम लोग देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और देश से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम अपने देश को, मातृभूमि को हम लोग माँ के समान मानते हैं, इसलिए हम उसकी भी प्रार्थना करते हैं, है ना? तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि आज का जो हमारा पाठ है प्रार्थना, उसमें हमारे देश के बारे में वंदना की जा रही है। और उस वंदना में क्या कहा जा रहा है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। देश की माटी देश के जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के वाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। बच्चों, अब हम इस कविता के थोड़े से अर्थ समझते हैं। जैसे देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। सरस का क्या अर्थ है बच्चों? बताइए। सरस का अर्थ होता है जो रस से भरा हो, मधुर हो, है ना? तो हमारे देश की माटी जो है वो बहुत ही उपजाऊ है। और हमारे देश का जो जल है, यानी कि हमारे देश में जो नदियाँ बहती हैं, वो नदियाँ जीवनदायिनी हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियों के किनारे बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। तो ये सरस हैं, यानी कि जीवन देने वाले, मधुर हैं, रस से भरे यानी जीवंत हैं। और हवा देश की देश के फल, जिस देश की हवा में हम सांस लेते हैं वो हमें बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और स्वस्थ रखता है। देश के फल अर्थात हमारे देश में जितने भी पेड़ पौधे हमें जो भी फल देते हैं, फूल देते हैं, या हमारे देश में जो भी फसलें उगती हैं, ये हमारा अपना होता है और हम इसका उपयोग करते हैं। यानी कि हमारा देश इतना समृद्ध है कि वो फसलों से, पेड़ों से, जंगलों से भरा हुआ है। ये सब सरस बने, यानी कि ये सब रस से भरे रहें, जीवंत रहें और जीवनदायी बने रहें। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। इसका अर्थ यह है कि देश के घर, हमारे देश में जितने भी घर हैं सभी में लोग मिलजुल कर रहें और सभी एक दूसरे से प्रेम करें। और जितने भी हर अलग अलग जाति के, धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो सभी हमारे देश में मिलजुल कर रहें। देश के घाट यानी नदियों के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं, जितने भी गांव बसे हुए हैं, वो सभी उनके लिए बहुत आसानी से आने जाने के साधन और जो भी नदियों से हमें प्राप्त होता है वो सब उनके लिए सरल हो। देश के वन और देश के बाट, जब वनों की बात करते हैं तो हमारे देश में जितने भी वन हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, जैसे लकड़ी, फल, फूल, औषधि और इमारत, और भी जो वनों से हमें प्राप्त होने वाले संसाधन हैं, उन सभी में वो हमारा देश समृद्ध है। और देश के बाट यानी कि जो राहें हैं, बाट का अर्थ क्या होता है बच्चों? रास्ता। वो बहुत हमारे लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से होकर हम किसी भी गांव, किसी भी शहर और किसी भी जगह आना जाना करते हैं। तो ये सब सभी के लिए उपलब्ध हो। सरल बने का अर्थ है कि चाहे वो गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, अमीर हों, गरीब हों,
सभी के लिए ये सरल बने और सभी के लिए उपलब्ध हो। बच्चों, आपने इस कविता के 6 लाइन का भावार्थ जाना और आगे हम लोग देखते हैं। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा। एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने। चलिए अब हम एक बार इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो बताइए, देश के तन और देश के मन, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। विमल का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो। मतलब तन तो स्वच्छ हो ही, जो घर हैं, जो हमारे लोग यहाँ रहते हैं, भाई बहनों की तरह मिलजुल कर रहें और बिल्कुल उनका मन साफ हो, एक दूसरे के प्रति कोई भी द्वेष की भावना ना हो और लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, सभी लोग भाई बहन की तरह मिलजुल कर रहें। ये हम प्रभु से कामना करते हैं। देश की इच्छा देश की आशा। हमारे देश की इच्छा क्या है? कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े, सभी देशों से आगे बढ़े। और देश की आशा ये है कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा मेहनत करें, सफल बने, आगे बढ़ें और पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो। काम देश का देश की भाषा। हमारे देश में जो भी काम हो रहे हैं या हम देश के लिए जो काम करते हैं, तो वो जो भी लोग इसे करते हैं वो सभी सफल हों। देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश की इच्छा क्या है और देश की आशा क्या है। देश की इच्छा है कि हमारा देश सभी क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़े और हमारे देश की आशा क्या है कि जो भी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं वो अपने सभी तरह के कामों से हमारे देश का नाम आगे बढ़ाएं, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो। काम देश की देश की भाषा। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी बोलियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी सभी एक हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की भाषा, उन सभी को वो सम्मान देते हैं। एक बने प्रभु एक बने, और ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और एक बने। इनमें कोई भेदभाव ना हो। ये आपस में कभी धर्म जाति भाषा के नाम पर लड़े नहीं, ना ही ये एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखें। इसलिए प्रार्थना है कि सभी एक बने प्रभु एक बने। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने। और ये कामना है इस कविता में, ये आग्रह किया जा रहा है, ये प्रार्थना की जा रही है कि हमारे देश की जो माटी है और देश का जो जल है और हवा देश की देश के फल सभी सरस बने, यानी सभी सुमधुर हों और सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? देखिए, आपकी पुस्तक में भी लिखी गई है। इस कविता को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जो एक बहुत बड़े कवि थे। तो आपने यह देखा कि हमारे देश के लिए हमारी जो प्रार्थना है कि सभी सरस बने, सभी सरल बने और हमारे देश में सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिले और सभी लोग एक हों। कभी भी उनमें कोई भी द्वेष की भावना ना हो, कभी वो आपस में लड़े झगड़े नहीं और हमेशा मिलजुल कर एक होकर रहें। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी थे, तो हम लोग आगे देखेंगे कि वो कठिन शब्द कौन कौन से हैं। क्या उनका अर्थ आपको पता है?
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आपकी पुस्तक में कौन कौन से शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। सरस का अर्थ है, इस शब्दार्थ में हम लोग देख रहे हैं कि सरस का अर्थ है रसदार और मीठा, मगर यहाँ रसदार सरस का जो जिस मायने में इसे उपयोग किया गया है, तो सरस का अर्थ है कि बहुत उपयोगी। और उसके बाद है वन। वन का अर्थ होता है बच्चों जंगल। वन का अर्थ क्या होता है बच्चों? जंगल। और बाट, बाट का अर्थ है रास्ता। तन का मतलब शरीर तो आप जानते हैं, प्रभु का अर्थ भगवान आप जानते हैं, और कई जगह और की जगह औ लिखी गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये छूट तो नहीं गया, लेकिन बच्चों औ का अर्थ भी और ही होता है। और सरल का अर्थ होता है आसान, यानी कि जो सबके लिए उपलब्ध हो और जो बिल्कुल आसानी से किया जा सके, वो सरल का अर्थ है आसान। विमल का अर्थ है साफ, यानी स्वच्छ। अर्थात हमारा जो हम लोगों ने इस कविता में जो पढ़ी कि हमारा मन भी साफ होना चाहिए, किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो विमल का अर्थ होता है साफ। बच्चों अभी हम लोगों ने एक प्रार्थना देखी और उसके शब्दार्थ को जानने की कोशिश की, और साथ ही उस कविता के अर्थ को भी हमने समझा। लेकिन जब आप इस कविता को याद करते हैं तो याद करने के बाद आप इस कविता को गा भी सकते हैं। तो गाने के लिए हम लोग एक धुन के साथ, सुर लय ताल के साथ इस कविता को देखेंगे और साथ साथ हम लोग गाएंगे। आप भी तैयार हो जाइए कविता को गाने के लिए। तैयार हैं? चलिए गाना शुरू कीजिए। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के पार। सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा। एक बने प्रभु एक बने, एक बने प्रभु एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। बच्चों कविता आपने गाई, क्योंकि ये तो सुर लय ताल के साथ थी। मज़ा आया? हाँ, आप इस कविता को याद कीजिए और इसी तरह सुर लय ताल में और गीत के रूप में आप इसे गाइए। बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये हमारे देश के बारे में है और हमारी देश की कविता है। इसमें हमारे देश का गुणगान किया गया है। बच्चों अब आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ गतिविधियाँ, कुछ प्रश्न उत्तर और कुछ सवाल हैं। हम लोग चलिए मिलजुल कर इसे हल करते हैं।
अच्छा बच्चों, आप यह बताइए कि आपके गांव की मिट्टी का रंग कैसा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जब आप खेलते हैं, जब आप खेतों में जाते हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आपकी गांव की मिट्टी का रंग कैसा है, क्योंकि मिट्टी का रंग बहुत सारा होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आप सोचिए और ध्यान से बताइए और अपनी पुस्तिका में लिखिए आपके गांव की मिट्टी का रंग कैसा है। वैसे हमारे गांव की मिट्टी का रंग तो पीला है। आपके गांव में मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? बताइए, आपके गांव में कौन कौन सी फसलों की खेती होती है आपके आसपास? आप सोचिए और ध्यान से उसको अपनी पुस्तिका में आपको लिखना भी है। तो बताइए, धान की खेती होती है कि मकई की होती है कि गेहूं की खेती होती है या सब्जियां उगाई जाती हैं? बहुत सारे गांवों में तो फूलों की खेती भी होती है, वहाँ फूल भी उगाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो मिट्टी में धान, गेहूं, मकई, चना, अरहर आदि फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन बच्चों, आपको यह बताना है कि आपके गांव में क्या कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीज़ें काम में लाई जाती हैं? अब आप ध्यान से सोचिए और बताइए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिट्टी की बनी हुई हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि सबसे पहले तो है पानी पीने का घड़ा, और फूल जिसमें आप लोग पौधा लगाते हैं, फूल के पौधे, अन्य पौधे, वो किस में लगाते हैं? वो भी तो मिट्टी का ही बना होता है ना। हाँ, घड़ा, फूल का गमला। और बताइए, दीपावली में आप किस चीज़ में रोशनी करते हैं? क्या करते हैं बताइए? वो है छोटा सा दीपक, वह भी तो मिट्टी का बना होता है। और कभी कभी जब आप मेला जाते हैं तो बहुत सारे खिलौने भी मिलते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं। तो आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? घड़ा, फूल का गमला, दीपक और भी बहुत सारी चीज़ें जो काम में लाई जाती हैं। आप ध्यान दीजिए और उसकी सूची बनाइए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। आप यह बताइए कि भगवान से किन किन चीज़ों को सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। तो बच्चों, आपने कविता में पढ़ा भी है और आप पुस्तक में देख भी रहे हैं कि भगवान से देश के हर एक घर, देश की नदियों का हर एक घाट और देश का वन और देश के हर एक रास्ते को सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जब ये सरल होंगे तो क्या होगा? ये सभी के लिए उपलब्ध होंगे, यानी कि चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे वो गांव में रहते हों या वो शहर में रहते हों, तो पूरे देश में एक जैसा घर, एक जैसा घाट, एक जैसा वन और एक जैसे रास्ते हों, ताकि वो सभी के लिए उपलब्ध हों। तो इसे सरल बनाने की प्रार्थना की गई है, आसान बनाने की प्रार्थना की गई है। आगे हम लोग क्या देखेंगे? देखिए कौन सा प्रश्न है। भगवान से किन किन चीज़ों को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है? बच्चों, विमल का अर्थ याद है? हाँ, विमल का अर्थ क्या है? साफ, स्वच्छ, शुद्ध, है ना। तो भगवान से देशवासियों का शरीर, मन तथा हर एक भाई बहन को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है, अर्थात उनके मन को शुद्ध रखने की प्रार्थना की गई है, ताकि वो आपस में कभी भी कोई भी द्वेष न रखें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई समस्या ना हो। इसलिए उनको विमल बनाने की प्रार्थना की गई है। आगे हम लोग देखते हैं, भगवान से किन किन चीज़ों को एक बनाने की प्रार्थना की गई है, कि जब सब लोग मिलजुल कर एक होकर रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। तो भगवान से देशवासियों की इच्छा, आशा
कर्म और भाषा को एक बनाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि ये सब जब एक होंगे तो फिर पूरे देश में कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए कि भगवान से इन्हें एक बनाने की प्रार्थना क्यों की गई है। अब सवाल है कि क्यों लेखक क्यों चाहते हैं कि ये सभी एक रहें, क्यों उन्हें एक बनाने की प्रार्थना की गई है। भगवान से इन्हें एक बनाने की प्रार्थना इसलिए की गई है कि हम सभी एकता के सूत्र में बंधे रहें। एकता का अर्थ क्या होता है बच्चों? एकता का अर्थ होता है एक साथ मिलकर, है ना, एक साथ मिलकर एकजुट होकर रहना। सभी समान रूप से सुख दुख का अनुभव करें। जब सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो सभी एक दूसरे के सुख दुख सभी में काम आएंगे, क्योंकि जब लोग दुखी होते हैं तो उन्हें कोई संभालने वाला, उनके दुख को बांटने वाला ज़रूर होना चाहिए। तो इसीलिए सभी को एक बनाने की प्रार्थना की गई है, ताकि सभी एक साथ मिलजुल कर एकता के सूत्र में बंधे रहें और एक दूसरे के सुख दुख का भी अनुभव करें, एक दूसरे के सुख दुख को बांटें। और इसके बाद क्या है बच्चों, देखिए आप अपने पुस्तक में भी देखिए और हम यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग कविता लिखते हैं और उसके अर्थ लिखने को कहते हैं, लेकिन यहाँ आपको कविता का अर्थ दिया गया है। जिन पंक्तियों का अर्थ दिया जा रहा है उन्हें अब उसकी कविता क्या है वो लिखिए, क्योंकि अर्थ ये है कि हे प्रभु, मेरे देश के घर, यहाँ की नदियों के किनारे और वन और यहाँ के रास्ते ऐसे सुगम बने कि सभी वहाँ आसानी से आ जा सकें। तो ये कौन सी लाइन में कही गई थी ये कविता, याद कीजिए। देखिए ये उस लाइन में थी जिस लाइन में यह लिखा हुआ था कि देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के वाट, सरल बने प्रभु सरल बने। हाँ, इसी लाइन की ये अर्थ है। अगला लाइन हम लोग देखते हैं। हे प्रभु, सभी देशवासी अपने शरीर और मन से स्वच्छ एवं निर्मल बने। मेरे देश के सभी भाई बहन किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहें। ये कौन सी लाइन में ये कविता थी? आप पुस्तक में ढूंढिए और यहाँ देखिए। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल मतलब शुद्ध, यानी कि किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहने की बात की गई है। तो आप समझ गए बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सी गतिविधि है। इस कविता में आपने बहुत सारे शब्दों को देखा जो एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। अब आप देखिए कि एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों के हमें जोड़े बनाना है। जैसे जल, तो जल के जैसा कौन सा शब्द था? फल। और घाट, घाट के जैसा ही एक और शब्द था जो आपने पढ़ा है इस कविता में, वो है बाट। तन के जैसा और कौन सा शब्द था? मन। और आशा के जैसा एक और शब्द था भाषा। सरल और विमल, एक जैसे दोनों शब्द हैं, सरल बने विमल बने। इच्छा और आशा। बच्चों ये हैं एक समान, एक तुकबंदी वाले, एक जैसे मिलते जुलते शब्द। अब हम लोगों को खाली जगहों में सही शब्द भरने हैं। जैसे ये कविता दी गई है और इसमें जो खाली जगह है आपने गाकर भी देखा, आपने अर्थ भी देख लिए। अब आप देखिए कि आपको यहाँ क्या भरना है। तो चलिए हम लोग फिर से गाते हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के वाट। हाँ, तो देश के और जो खाली जगह है वहाँ घर भरना है, और जहाँ खाली जगह है और के बाद तो वहाँ देश भरना है, क्योंकि देश के घाट, देश के फिर खाली जगह है तो वहाँ क्या भरेंगे? वन। और देश के फिर खाली जगह है तो क्या भरेंगे?
बाट। चलिए फिर से हम लोग गाते हैं इसको। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। ये आपकी कविता रिक्त स्थान से पूरी हो गई। दूसरे हम लोग नंबर पे देखते हैं कि देश की खाली जगह है और देश की आशा। तो इसमें आपको याद आया क्या था? देश की इच्छा, देश की आशा। तो आप यहाँ क्या भरेंगे? इच्छा। और खाली जगह है देश का, देश की भाषा। तो आप बताइए। हाँ, काम। काम देश का, देश की भाषा। एक बने प्रभु एक बने। आगे का जो खाली जगह है वहाँ क्या भरेंगे? एक। चलिए, आपने सही भरा है। अब इसको हम लोग फिर से गाते हैं। देश की इच्छा, देश की आशा, काम देश का, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। तो ये हमारा कविता पूरा हो गया। आगे देखिए हम लोग और क्या करना है हमें अपनी पुस्तक में। देखिए, अब आप ये बताइए कि आपके विद्यालय या घर में कोई प्रार्थना जरूर की जाती होगी। उनमें से क्या आपको कुछ याद है? तो 4 पंक्ति लिखिए अपनी पुस्तिका में। तो यहाँ हमें जो याद है वो हमने लिखा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ये प्रार्थना आपने कभी सुना है? देखिए, आपको जो प्रार्थना याद है वो आप लिखिए और यहाँ एक प्रार्थना लिखी हुई है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, जो खिल सके ना वह फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तो ये 4 पंक्तियां हैं उस कविता की जो हमें याद है, और आपको जो याद है वो आप उस अपनी पुस्तिका में लिखिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि हमें अपने देश के बारे में कुछ लिखना है। कितना लिखना है? 5 वाक्य। तो आप बताइए बच्चों, क्या आप क्या लिखेंगे? क्या आपको देश अच्छा लगता है? क्या आपको अपना देश प्यारा लगता है? और ये कहाँ है और क्या क्या है इसमें? ये आप 5 वाक्यों में लिखिए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा देश भारत स्वर्ग से भी प्यारा है, और हमारे देश के उत्तर में हिमालय है, पूर्व दक्षिण और पश्चिम 3 ओर से समुद्र है, यानी कि ये समुद्र से घिरा है। और भारत देश में गंगा यमुना आदि पवित्र नदियाँ बहती हैं। और हमारे देश की भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हमारे देश की हिंदी है। तो और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आप 5 वाक्य लिखिए अपने देश के बारे में। बच्चों, आज हम लोगों ने अपने देश के ऊपर एक प्रार्थना जो आप लोगों ने देखी और साथ साथ धुन ताल और लय के साथ गाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे याद कर लिया होगा। अगर नहीं याद है तो आप बार बार उसे पढ़िए और उसे याद कीजिए। हाँ, और गाने की भी कोशिश कीजिए। तो इसके साथ ही हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? हम लोगों ने शब्दार्थ और कविता के अर्थ को भी देखा, साथ ही कुछ प्रश्न उत्तर भी किए और बहुत सारी सुंदर गतिविधियाँ की, जैसे कविता के अर्थ दिए गए थे और कविता आपको पहचाननी थी। खाली जगहों को भी भरा आपने, उसके साथ ही कुछ मिलते जुलते शब्द भी आपने ढूंढ निकाले, कठिन शब्दों को भी देखा। तो आज की ये कविता और ये प्रार्थना आपको कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ और बहुत सारी मज़ेदार गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।